हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होते क्या हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो इसके लिए पहले रीड करते हैं। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेज एनर्जी थ्रू लाइट और हीट। इट इज़ द अपोजिट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, एक्सोथर्मिक का अगर आप यहाँ पे नाम रीड करें तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ निकलने वाला। थर्म का मतलब होता है हीट, यानी जब किसी रिएक्शन में हीट आउटसाइड यानी सराउंडिंग्स को मिलती है, एटमॉस्फेयर को मिलती है, तब उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी का रिलीज होता है, किसके फॉर्म में, लाइट और हीट के फॉर्म में, तो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी रिएक्शन को देख करके आप बता सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक है या नहीं। देखिए, अगर किसी रिएक्शन को आप देखेंगे तो स्टार्टर जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, और इसमें जब चेंज हो जाता है तो उसे प्रोडक्ट कहते हैं। इसे हम एक साइन कन्वेंशन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स, ये किसी भी रिएक्शन में कंपलसरी होता है, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। लेकिन अगर इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ एनर्जी इस रिएक्टेंट्स की कहाँ पे जा रही है, आउटसाइड में जा रही है, यानी ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स और इस एनर्जी में। ये एनर्जी क्या होती है, इस प्रोडक्ट के अंदर ना होकर के इससे बाहर निकल जाती है, यानी कि एक्स हो जाती है। एक्स का मतलब ये सराउंडिंग्स या एटमॉस्फेयर में चल जाती है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल से जानेंगे। देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, देखिए डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा का मतलब यहाँ पे डिफरेंस है, एच का मतलब हीट। तो डेल्टा एच क्या होता है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के एनर्जी के बीच का डिफरेंस, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का जो साइन कन्वेंशन है वो निगेटिव लिखा गया है। निगेटिव क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट जो बना है वो कब बना है, जब रिएक्टेंट से एनर्जी लॉस हो गई है, तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। यानी यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट से कम है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी अधिक है, तो कम में से अधिक को आप माइनस करेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी ये भी एक ट्रिक होता है, अगर एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज या एनर्जी चेंज किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो उसे हम क्या पहचानेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आइए इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया है कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है, उसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखा गया है, एल्यूमिनियम को HCl से रिएक्शन कराया गया है, प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, इसके अलावा नेचर को कुछ हीट भी मिल रहा है। यानी यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जिस बीकर में आप कराते हैं उस बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो इसका आप मैच कराएंगे, तो इससे मैच कर रहा है, इस ट्रिक से मैच कर रहा है, तो किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक का। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जांपल आपके पास होंगे बुक में, आप देखेंगे उसे सेपरेट कर सकते हैं। आइए अब इस पैटर्न को अलग करके मैं कुछ कॉमन चीज़ें आपको बताता हूँ जो ट्रिक्स के काम करेंगे। जैसे देखिए, कोई भी कंबशन रिएक्शन हो गया वो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, अब देखिए कंबशन कई आपको पढ़ाया गया है, आगे भी आप बहुत पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सोथर्मिक में जो भी कंबशन आपको याद होगा वो आप लिख सकते हैं, एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस जब भी रिएक्शन करते हैं वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, ये भी एक्सोथर्मिक होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी याद रखिएगा। थर्माइट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, मेटल ऑक्साइड को जब आप एल्यूमिनियम से रिएक्शन करते हैं तो उस मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, ये आप मेटलर्जी में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, थर्मिट रिएक्शन का मतलब जब एल्यूमिनियम का यूज़ करते हुए किसी भी मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन या थर्मिट प्रोसेस कहा जाता है। ये भी एक्सोथर्मिक होता है। स्टार्टिंग में इसे हीट दिया जाता है, लेकिन प्रोसेस के ड्यूरेशन में ये आपको बहुत ढेर सारी हीट वापस कर देता है, तो ये एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का हो गया। ऐसे ही अगर वाटर और कैल्शियम क्लोराइड के बीच का रिएक्शन आप देखेंगे वो भी एक्सोथर्मिक हो गया। तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट है जो आपको कंपटीशन में भी मिले हैं, इसलिए मैंने उसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सेपरेट कर दिया है। अब आइए एंडोथर्मिक पे जाते हैं। अगर एक्सोथर्मिक समझ गए हैं तो एंडोथर्मिक बहुत ही आसान है। एक्सोथर्मिक एंडो का उल्टा होता है, या कह सकते हैं एंडोथर्मिक एक्सो का उल्टा होता है। तो आइए पहले रीड करते हैं। तो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इज एनी प्रोसेस विच रिक्वायर्स और एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट। इट मे बी केमिकल प्रोसेस
such as dissolving ammonium nitrate in water, or a physical process such as the melting of ice cubes। ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर किसी रिएक्शन में एटमॉस्फेयर की एनर्जी क्या होती है, इन होती है, ठीक है, रिएक्टेंट में इन होती है, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, फिजिकल या केमिकल दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फिजिकल का एग्जाम्पल, आइस को मेल्ट होना। आइस क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करता है और अपना फिजिकल स्टेट कन्वर्ट कर लेता है सॉलिड टू लिक्विड, यानी एटमॉस्फेयर की एनर्जी किस में गई, आइस में गई, यानी रिएक्टेंट में गई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एंडोथर्मिक का। ठीक है, अब आइए और भी पैटर्न पे काम करते हैं। जैसे रिएक्टेंट प्लस एनर्जी गिव्स प्रोडक्ट, ये कॉमन सा व्यू हो गया देखने का। किसी भी रिएक्शन को देखेंगे, अगर रिएक्टेंट्स में एनर्जी ऐड हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट्स प्लस एनर्जी, यानी एनर्जी क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से रिएक्टेंट्स के अंदर जा रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, एंडोथर्मिक। इस ट्रिक पे आप अपने बुक से कुछ रिएक्शन आप ढूंढेंगे कि कौन से रिएक्शन में रिएक्टेंट प्लस एनर्जी। अब एनर्जी ना लिख करके वहाँ पे हीट हो सकता है, वहाँ पे लाइट हो सकता है। ठीक है, ऊपर मैंने बता ही दिया है। अब देखिए साइन कन्वेंशन पे डिस्कस करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा एच का साइन कन्वेंशन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, ये आप समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट के अंदर जब एनर्जी गया है, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हुई है, ऐड हुई है, एनर्जी रिएक्टेंट में ऐड हुआ है, तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट से अधिक होगी, क्योंकि एनर्जी ऐड होने के बाद ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। और मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही और भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मेल्टिंग सॉलिड साल्ट, इवेपोरेटिंग लिक्विड वाटर। आप वाटर को देखिए, ठीक है, अगर आप इसे थोड़ी देर रख दें तो आप देखेंगे वाटर का कुछ पोर्शन क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होता है, एटमॉस्फेयर की एनर्जी वाटर के पार्टिकल्स के अंदर जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ये काइनेसिस कर जाता है, नहीं यहाँ से भाग जाता है। तो इसके लिए इसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, यानी ये क्या हो गया, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।